नर्मदापुरम विधायक सीता शरण शर्मा ने आप पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विधायक शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी कि आप पार्टी के पदाधिकारी सीता शरण पांडे के द्वारा जातिगत दुर्भावना फैलाने की शिकायत की थी, जिसमें जांच के उपरांत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम इटारसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आप नेता सीता शरण पांडे पर अनर्गल प्रचार, एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ अनर्गल आरोप, अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में अनर्गल बातें प्रसारित कर समाज में जातिगत विद्वेष और दुर्भावनाएं फैलाने का आरोप है, जिसे लेकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने अपने लेटर पत्र के माध्यम से शिकायत की थी। एसडीओपी जितेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि विधायक डॉक्टर शर्मा के द्वारा दिए गए पत्र की जांच के बाद सीता शरण पांडे के खिलाफ धारा 353(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। सीता शरण पांडे आप पार्टी के आरटीआई विंग के पदाधिकारी हैं। एफआईआर में कहा गया है कि 15 मई 2025 को सीता शरण पांडे ने राज्यपाल, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, लोकायुक्त भोपाल, आयुक्त नर्मदापुरम, कलेक्टर नर्मदापुरम को स्वयं के डेटा पैड पर पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कर्मचारी विधायक की कृपाकांक्षी होने के फलस्वरूप कार्यालय में विद्यमान होकर अवैतनिक रूप से शासकीय कार्यों को विधि विरुद्ध संपादन कर रही है, जिसके संबंध में महिला कोमल नागले अनुसूचित जाति की है। तहसीलदार अनुसूचित जनजाति, अनुविभागीय अधिकारी अनुसूचित जाति की होने के कारण विधायक की चाटुकारिता के कारण भीम आर्मी का एजेंडा पूर्ण कर रहे हैं। में ऐसे तत्वों के खिलाफ जो समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, ये कुछ जातियों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। और इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके और कानून को पढ़ने के बाद स्वयं ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दी और उन्होंने लंबी जांच के बाद उसको स्वीकार किया और एफआईआर धारा 353 बीएनएस में वो रजिस्टर हुई है। कि इनके पदस्थ होने से प्रशासन बिगड़ रहा है, प्रशासन खराब हो रहा है। मतलब उसका तात्पर्य ये था कि इन वर्गों में प्रशासनिक क्षमता नहीं है, ये उसका आशय था। और ये सीधे सीधे भारत के संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि भारत का संविधान ही आरक्षण देने की व्यवस्था करता है। कुछ ऐसे शब्द थे जो उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दुधारी तलवार है, इसलिए सिर्फ एक इशारे से मैं बात कर रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी उसने बात की, जबकि भारत के संविधान ने ये व्यवस्था की है। तो ये आदमी ना तो कानून को मानता है ना संविधान को। ये आरटीआई के माध्यम से समाज में भय फैलाने का काम कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कुछ ले लेता है बदले में, क्योंकि मेरे पास में कोई प्रमाण नहीं है, पर ये अंडरस्टूड हो सकता है। क्योंकि बहुत सी आरटीआई, अभी जब मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी को फोन किया कि उसका पत्र वो फलाना कहाँ है, तो उनका जवाब था कि साहब इसके तो बहुत पत्र आते हैं कि इसको समाज की चिंता कैसे हो गई, और ये खुद अतिक्रमण करके बैठा है, इसने नशेनी लगा रखी है, इसके पास को 70 फुट की जगह उसको पट्टा दिया था। जब उसको हटाने, अब वो पट्टा का कोई कागज मिल ही नहीं रहा, पर जब मैंने बहुत खोजबीन की तो ये मेरे पास में रिकॉर्ड आया कि उसको 70 फुट का, उसकी दुकान कितने बाई कितने की है, उस पर नशेनी अलग लगी है और 2 मंजिला बना लिया उसने। तो विधायक महोदय द्वारा एक आवेदन पत्र जांच के लिए दिया गया था। जांच के आधार पर थाना कोतवाली में 353(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत सीता शरण पांडे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। क्या है वो पूरा मामला सर, क्या शिकायत है? इसमें उनके द्वारा दुष्प्रचारित किया गया था और वैमनस्यता फैलाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो तहसीलदार है और एसडीएम है, ये उनकी चाटुकारिता करते हैं और इस तरह कार्य करते हैं, इससे जातियों में वैमनस्यता फैलती है। इस बिंदु पर जांच की गई और अपराध कायम किया गया। विधायक की छवि धूमिल करने का भी प्रयास है? जी, इसके द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का भी प्रयास किया गया है।